नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। दोस्तों आज का टॉपिक है हेलिटोसिस यानी मुंह से दुर्गंध आना। दोस्तों मुंह से दुर्गंध आना एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, ये आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है और हम लोगों ने तो कई पेशेंट्स को डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा है हेलिटोसिस के कारण। साइकोलॉजिकली बहुत ही बैड इफेक्ट करता है ये आपके मेंटल स्टेटस पर। मुंह से दुर्गंध आना आपके और आपके पार्टनर के बीच की दूरियां बढ़ा सकता है। आपके दोस्त भी आपको अवॉइड करते हैं, आपसे दूरी बनाने लगते हैं। तो बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है मुंह से दुर्गंध आने का। हेलिटोसिस ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हेलिटोसिस यानी मुंह से दुर्गंध आने के क्या क्या कारण होते हैं और इनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। मुंह से दुर्गंध आने के कौन कौन से कारण होते हैं, अगर इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो इनके दो कारण होते हैं। एक तो लोकल होता है और एक सिस्टमिक होता है। लोकल यानी कि आपके मुंह से रिलेटेड और सिस्टमिक यानी कि आपके बॉडी के कंडीशन पर डिपेंड करता है कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं। किसी तरह की कोई डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आ रही हो। लोकल फैक्टर्स पर हम डिस्कशन करेंगे। लोकल फैक्टर्स में आ जाता है जैसे टाइप ऑफ फूड, किस तरीके का खाना हम खाते हैं, ओरल हैबिट्स जैसे टोबैको चिविंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके की हैबिट, पुअर डेंटल हाइजीन, ड्राई माउथ, ये सब लोकल फैक्टर्स में आते हैं। वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फूड। कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे प्याज, लहसुन और कुछ मसाले, जिनके सेवन से मुंह से दुर्गंध आती है। इनका एसेंस इतना स्ट्रांग होता है कि इनको खाने के बाद इमीडिएटली मुंह से दुर्गंध तो आती ही है। इसके साथ साथ जब ये पाचन क्रिया से होकर गुजरते हैं और ये जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब ये लंग्स में पहुंचते हैं तो हमारे सांसों के साथ भी ये समा जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आती है। टोबैको प्रोडक्ट्स, कुछ लोगों में गुटखा चबाने की आदत होती है, पान मसाला चबाने की आदत होती है, पान का सेवन करते हैं, सुपारी का सेवन करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की आदत होती है। इन सारे टोबैको प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स का अपना स्मेल तो होता ही है जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आती है। इसके साथ साथ इनके सेवन से तमाम तरीके की मसूड़ों से संबंधित बीमारियां होती है जैसे जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया, और भी बहुत से मुंह से संबंधित बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आ सकता है और आता है। जिन लोगों को गम डिजीज, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस और पायरिया से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं या आई बटन में भी इसका लिंक मैं दे रहा हूं, यहां आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। पुअर डेंटल हाइजीन, अगर आप रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं, दांतों की रेगुलर सफाई नहीं करते हैं या करेक्ट टेक्निक से ब्रश नहीं करते हैं तो ऐसे में दांतों के बीच फूड पार्टिकल्स फंसे रह सकते हैं और उनमें बैक्टीरिया पनपते हैं। ऐसे में एक बैक्टीरियल व्हाइट फिल्म या लेयर बन जाती है जिसे प्लाक बोलते हैं, और इस प्लाक को अगर साफ ना किया जाए तो ये गम्स को इरिटेट करते हैं और गम्स और दांतों के बीच एक पॉकेट बना देते हैं और उस पॉकेट में भी जम जाते हैं। इस कंडीशन को पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं और ऐसे में पेरियोडोंटाइटिस के केस में बहुत ही भयंकर दुर्गंध आती है मुंह से। करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया हूं, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। ड्राई माउथ, मुंह सूखा हो या बहुत देर से आपने पानी ना पिया हो, ऐसे में भी मुंह से दुर्गंध आती है। हमारे सलाइवा यानी हमारे लार मुंह में दांतों के बीच फंसे फूड पार्टिकल्स को क्लीन करने का काम करते हैं और एक नेचुरल क्लींजर की तरह ये माने जाते हैं। परंतु अगर मुंह में लार ना बन रहा हो और मुंह सूख गया हो तो इसे जीरोस्टोमिया बोलते हैं। ये एक बीमारी होती है और ऐसे में मुंह से दुर्गंध आने लगती है।
सलाइवरी ग्लैंड यानी लार बनाने वाली ग्रंथि से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो बहुत कुछ ऐसी बीमारियां हैं या सिंड्रोम है जो सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, और ऐसे में या तो लार बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं बन पाता, और ऐसे केस में मुंह से दुर्गंध आती ही है। ओरल कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से भी लार नहीं बन पाता, और कई बार सर्जरी के दौरान सलाइवरी ग्लैंड्स को रिमूव करना पड़ता है। ऐसे केस में भी मुंह में लार नहीं बन पाता, मुंह ल्यूब्रिकेट नहीं हो पाता और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ड्राई माउथ नेचुरली भी होता है, जैसे रात में सोने के वक्त मुंह में सलाइवा कम बनता है, लार बहुत कम बनती है, और उस केस में भी आप सुबह जब उठते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है। और कई लोगों में सोने के वक्त मुंह खुला रहता है, ऐसे में भी मुंह से दुर्गंध आने की समस्या होती है। मेडिकेशंस, कुछ दवाओं के सेवन से मुंह का सूखना आम होता है, और ऐसे केस में मुंह से दुर्गंध आती है। कुछ दवाएं हैं जो पेट में जाने के बाद, उनके ब्रेकडाउन के बाद मुंह से दुर्गंध आना शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए मल्टीविटामिन दवाएं, तो एक बहुत ही कॉमन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा है, कैप्सूल है, जिसे सब लोग जानते होंगे। अमूमन मुंह का छाला पड़ने पर कभी ना कभी सभी लोगों ने खाया होगा, तो बहुत ही कॉमन वो कैप्सूल है। तो उसके सेवन से वो तो कहीं भी टच हो जाए तो भी उसमें से दुर्गंध आने लगती है। खाते समय मुंह में लिए उस समय भी मुंह से दुर्गंध आने लगती है, और यहां तक कि उसके एब्जॉर्प्शन के बाद यूरिन में भी उसकी दुर्गंध आती है और स्टूल में भी उसकी दुर्गंध आती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है इन दवाओं का। मुंह में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या कोई दांत सड़ा हुआ है, या कोई दांत निकाला गया है, या मसूड़े की कोई बीमारी हो, पेरियोडोंटाइटिस हो, पायरिया हो, या किसी तरह की माइनर ओरल सर्जरीज भी की गई हो मुंह में, तो भी मुंह से दुर्गंध आती है। नाक या साइनस में कोई लंबे समय से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो, साइनसाइटिस हो, या नाक से भी डिस्चार्ज आ रहा हो, ऐसे केस में भी सांस से बदबू आती है, दुर्गंध आती है। सोर थ्रोट हो, ऐसे में भी सांस से बदबू आती है। टॉन्सिल में स्टोन बन गया हो और वो स्टोन बैक्टीरियल फिल्म से कवर्ड हो, इस केस में भी मुंह से सांस से बदबू आती है। कैंसर हो या कुछ अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें केमिकल बनते हैं, और उस वजह से भी मुंह या सांस से दुर्गंध बदबू आती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी मुंह से दुर्गंध आती है, सांस से बदबू आती है। कीटोएसिडोसिस डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। अनकंट्रोल डायबिटीज के केस में जब पेशेंट्स का इंसुलिन लेवल बहुत ही लो हो जाता है और बॉडी में शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाता एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को, तो शुगर का इस्तेमाल ना करके ये बॉडी में जो फैट स्टोर्ड रहता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और फैट के ब्रेकडाउन से कीटोन रिलीज होता है और कीटोन प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, और मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। कीटोन बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण बहुत ही पॉइजनस होता है। कीटोन्स की अधिकता बहुत ही पॉइजनस होती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है कीटोएसिडोसिस डायबिटिक पेशेंट्स में। तो अब आते हैं मुंह से दुर्गंध आने की जो समस्या है, इसका समाधान क्या होगा। तो इसका समाधान इसके अंडरलाइंग कॉज पर ही डिपेंड करता है कि किस कारण से मुंह से दुर्गंध आ रही है, और तो उसका समाधान भी उस कारण के निवारण के बाद ही संभव है। हालांकि मुंह से दुर्गंध आने के 95% केसेस होते हैं जो लोकल होते हैं, यानी कि आपके ओरल हाइजीन से रिलेटेड होते हैं। बैड ओरल हाइजीन, बैड डेंटल हाइजीन के कारण ही मुंह से दुर्गंध आती है। तो ऐसे केस में ज्यादातर मुंह से दुर्गंध आने की जो समस्या होती है उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर और अपने ओरल हाइजीन पर अतिरिक्त ख्याल रखकर मुंह से दुर्गंध आने की समस्या को दूर किया जा सकता है। हालांकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल लोग
मुंह से दुर्गंध आने की समस्या को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत हद तक उपयोगी भी साबित होता है। लेकिन ये सब टेम्पररी उपाय हैं, क्योंकि जब तक इनका असर रहता है तब तक सही रहता है, उसके बाद फिर से वही मुंह से दुर्गंध आने की समस्या बरकरार रहती है। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स उसको छिपाने के लिए होते हैं, मुंह के दुर्गंध को छिपाने के लिए होते हैं, ना कि उसको जड़ से खत्म करने के लिए और ना कि उसके कॉज को दूर करते हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर और ओरल हाइजीन को मेंटेन करके मुंह से दुर्गंध आने की समस्या को टैकल किया जा सकता है। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के बाद भी अगर ये समस्या दूर नहीं होती है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आपके मुंह से ही रिलेटेड कारण निकलता है मुंह से दुर्गंध आने के, जैसे पेरियोडोंटाइटिस हुआ या पायरिया हुआ, तो ऐसे केस में डेंटिस्ट आपके स्केलिंग करेंगे, पूरे मुंह की स्केलिंग करेंगे और कुछ दवाएं देंगे। उसके बाद जो है ये अमूमन समस्या दूर हो जाती है, अगर मुंह से दुर्गंध आने का कारण पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया है तो। इसके अलावा भी अगर ये सब करने के बाद भी मुंह से दुर्गंध नहीं जाती है, सांस से बदबू नहीं जाती है और डेंटिस्ट को अगर लगता है कि ये मुंह से रिलेटेड नहीं है और कोई और भी कारण हो सकता है, तो इसके लिए आपको फिजिशियन के पास वो रेफर कर सकते हैं, और ताकि इसका सही कारण ढूंढा जा सके और आपका सही इलाज हो सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आज का यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।